आतंकवादियों की जो दरिंदगी भरा उनका हमला हुआ है और जिस तरह से वहाँ टूरिस्ट को टारगेट करके मारा गया, मैं समझता हूँ कश्मीर के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे टूरिस्ट को इस तरह से टारगेट करके उनको मारा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि धर्म पूछ के मारा गया। इसका मतलब उन आतंकवादियों का मकसद देश में आतंक और दहशत फैलाना तो है ही, लेकिन वो लोग कश्मीरियों के भी खिलाफ हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट टारगेट होंगे तो कश्मीरियों का रोजगार छिनेगा। जब धर्म पूछ के मारने की घटना होगी तो दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का काम होगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित यह आतंकवाद की घटना है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दीजिए। जिस तरह से उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूं कि वहां पर स्थानीय लोगों का भी विरोध शुरू हो गया है। कश्मीर के लोग भी शांति चाहते हैं, इस तरह की घटना नहीं चाहते। एक हुसैन नाम के शख्स ने अपनी ओर से कोशिश भी किया कि हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारो, और वो भी इस घटना में मारा गया। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई तो हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी? ये सीधे तौर पे खुफिया तंत्र के फेल्योर का एक बड़ा मामला है। एक क्षेत्र में 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं, वहां आतंकवादी पहुंच जाते हैं, गोलियों से भून के 28 पर्यटकों को जान से मार देते हैं। उनके जवाब में कार्रवाई करने के लिए सेना की तैनाती थी या नहीं थी? पुलिस की तैनाती थी या नहीं थी? खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी कि या नहीं दी गई थी? ये कई सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को और वहाँ के एलजी महोदय को, क्योंकि पुलिस उनके अधीन आती है, अभी भी वो यूटी है, तो उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा छोड़ के बीच में आ गए हैं, गृह मंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आप सभी दलों को विश्वास में लीजिए और एक विपक्षी दलों की बैठक बुला के इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, कहाँ फेलियर हुआ है, उसकी जानकारी देश के विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को भी सरकार दे। और जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, जब हम लोगों ने बार बार कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पैसे को प्राथमिकता मत दीजिए, भारत की सेना इस राष्ट्र का गौरव है, सेना की भर्ती में कोई हीला हवाली मत कीजिए। हमने बार बार इस बात को कहा कि सेना की संख्या कम मत कीजिए। कोई नेता जाके वहां पे बंदूक लेके भारत की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता, हमारे जवान करते हैं, वो लड़ते हैं वहां पे रहकर।
लेकिन आपने 1,80,000 सैनिक भारत की सेना से कम कर दिए। 3 साल कोरोना में आप भर्ती नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप भर्ती कर लेते। लेकिन एक तरफ आपने 1,80,000 सेना के जवानों की संख्या कम कर दी, दूसरी तरफ आप 4 साल के अग्निवीर की योजना लेके आ गए। अग्निवीर की योजना का विरोध पूरे देश के नौजवानों ने किया, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, सब ने किया कि भाई जवानों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और ये 4 साल की नौकरी के बजाय जैसे उनकी भर्ती होती थी उस तरह से उनकी भर्ती की जाए। लेकिन आप नहीं माने, हमने बार बार आपसे कहा। तो लोग अपनी जरूरतों को कम करके भी प्रधानमंत्री का खजाना भरने को तैयार है, और भर ही रही है इस देश की जनता टैक्स के नाम पे खजाना। कम से कम सेना को कमजोर मत कीजिए, सेना की संख्या कम मत कीजिए, कम से कम ये अग्निवीर की भर्ती को खत्म करके जैसे सैनिक पहले भर्ती होते थे उस तरह की भर्ती कीजिए। तो ये विषय भी मैं चाहता हूं कि अब इतनी बड़ी घटना हुई है तो सरकार को इसकी ओर पुनर्विचार करना चाहिए।